सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरन, यू वाचिंग स्काईज द लिमिट। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि डिफरेंट स्टेट से 31 स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पे गए थे और उनका केस इतना दिनों से चल रहा था और कल सुप्रीम कोर्ट पे एक फिर से हियरिंग है 18 अगस्त को। पर इस टाइम के अंदर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो 31 जो स्टूडेंट्स थे, 31 जो टोटल स्टूडेंट्स थे, वो इस टाइम के अंदर पीएम मोदी को फिर से एक लेटर लिखे हैं। क्या बोला जा रहा है उस न्यूज में, क्या क्या बोला गया है लेटर में, हम लोग हर एक डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अंत तक मस्ट देखना और अगर इस चैनल पर आए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। Students who are fighting a case against the UGC to get exams deferred due to COVID have now written to Prime Minister Narendra Modi hoping for some respite. While the Supreme Court of India hopefully decide the fate of students and take a call on the new UGC guidelines on conduct of examinations on Tuesday, मतलब 18th August, the student petitioners speak up about their long, suspenseful, gut-wrenching, agonizing wait. After the UGC asked the universities to go ahead and conduct examination before September 30 amid the pandemic, 31st, मतलब 31 of them from different parts of country came together virtually and fight the cause. Theirs is one of the 4 petitioners that is being heard by top court now. यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये बोला जा रहा है जो जो स्टूडेंट्स इस टाइम के अंदर सुप्रीम कोर्ट गए थे एग्जाम को लेके, वो स्टूडेंट्स इस टाइम के अंदर पीएम मोदी के पास भी एक लेटर भेजे हैं जहाँ पे बोले हैं कि इस टाइम के अंदर जो ये लॉन्ग सस्पेंसफुल हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है, दिन पे दिन नेक्स्ट हियरिंग दिया जा रहा है, नेक्स्ट हियरिंग दिया जा रहा है, तो ये कब तक चलेगा, इसके लिए हम लोगों को रिलीफ चाहिए। ये लिख के पीएम मोदी के पास लेटर भेजा गया है जो 31 स्टूडेंट थे डिफरेंट आप बोल सकते हैं स्टेट से ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पे ये बोला गया है और भी, द स्टूडेंट एंड देयर लॉयर्स हैव वेरियस ओकेशंस टोल्ड अस अबाउट हाउ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जाम्स आर इम्प्रैक्टिकल फॉर देम। मैंने भी बहुत सारा वीडियो बनाया है, वहां पे बोला है ऑनलाइन एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम है। Is this the price we have to pay for being the very own children of this country? How fair is this to us? They ask in the letter that they have jointly written to the Prime Minister of India asking him to cancel all examination in the pandemic. One cannot baselessly vouch for a student's safety during an offline exam in the midst of an unforeseen health crisis, nor for his unrestricted access to the internet at a time when his city, town, or village has been devastated by floods. There is an urgent need for a uniform decision across all states and all union territories of the country, as state autonomy will do not good for more than half of student population due to many states feasible and rigid inclination to conduct examination, reads the letter. मतलब यहाँ पे लेटर में क्या बोला गया है, लेटर में ये बोला गया है कि हम लोग जो इस देश का स्टूडेंट है, इस देश का बच्चे हैं, हम लोगों के लिए क्या ये ठीक है कि इस टाइम के अंदर हम लोग एग्जाम देने जाए? ये क्या फेयर डिसीजन है स्टूडेंट्स के लिए? इतना सारा स्टूडेंट जो डिसीजन मांग रहे हैं, कहीं पे फ्लड हुआ है, कहीं पे आप बोल सकते हैं अम्फन या फिर निसर्ग हुआ है, तो ये सब जो जगह है, टाउन हो गया, विलेज हो गया, सिटी हो गया, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफलाइन एग्जाम देंगे कैसे? ये नहीं है कि सिर्फ उनके पास इंटरनेट एक्सेस खराब है, ये सिचुएशन में वो लोग जाएंगे कैसे एग्जाम देने, ये क्लियरली बोला गया है स्टूडेंट्स की तरफ से इस लेटर में। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कोई भी स्टेट, मैक्सिमम ऐसे स्टेट हैं जो यूजीसी का बात फॉलो कर रहे हैं, पर यूजीसी का बात जो बात आप बोल सकते हैं स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, जो स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे वो स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, हाफ ऑफ स्टूडेंट्स जो इसको एग्री नहीं करते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डर रहे हैं इस टाइम के अंदर एग्जाम देने के लिए। तो इसके ऊपर भी लेटर में बोला गया है पीएम मोदी को। यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है,
The students who say that they are hanging on the last thread of hope for life and equality also question, is the UGC oblivious to the ground reality being faced on a daily basis for such students? If they are not, they should not they be displaying at least amount of empathy in the name of humanity? Does being finally students completely strip us of our fundamental rights of life and equality question mark? मतलब यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि स्टूडेंट्स जो इस टाइम के अंदर आप बोल सकते हैं हैंग कर रहे हैं लास्ट होप लेके लाइफ का एंड इक्वालिटी का, वो क्या गलत कर रहे हैं? वो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस टाइम के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है कि दिन बे दिन इतना केसेस बढ़ रहा है, इसको देख के भी यूजीसी कैसे ऐसे डिसीजन ले सकता है स्टूडेंट्स के ऊपर? ये भी बोला जा रहा है कि इस टाइम के अंदर प्लीज ह्यूमैनिटी के नाम पे थोड़ा ये चीज सोचने के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचा है, ये क्लियरली बोला गया है वो स्टूडेंट्स की तरफ से। ये भी बोला गया है कि स्टूडेंट्स को उनका फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ एंड इक्वालिटी इससे भी दूर किया जा रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के पास फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ एंड इक्वालिटी है, तो इसको भी देखना चाहिए, ये भी यहाँ पे बोला गया है। अब ये लेटर में एक्चुअली बोला क्या गया है थोड़ा और भी पढ़ देते हैं, थोड़ा लास्ट और भी है यहाँ पे लेटर में क्या एक्चुअली बोला गया है, कंप्लीट यहाँ पे दिया है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैव पोज्ड दिस चैलेंजेस एज क्वेरीज टू द यूजीसी इन एवरी हियरिंग, yet have not yet been given a valid practical and logical solution for it. For how long do we have to wait? ये भी यहाँ पे पूछा गया है। बोले इसके बारे में हम लोग लॉजिकल, प्रैक्टिकल या फिर आप बोल सकते हैं वैलिड सॉल्यूशन एक भी नहीं मिला है यूजीसी की तरफ से। हम लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं इसके बारे में यूजीसी को बोल के एवरी हियरिंग में, पर यूजीसी की तरफ से कोई भी वैलिड, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं मिला है हम लोगों को। ये बोला गया है पीएम मोदी को। यहाँ पे और भी बोला गया है ये सब कितना दिन चलेगा, स्टूडेंट्स को कितना दिन वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलने के लिए, ये भी यहाँ पे क्लियरली पूछा गया है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने यहाँ पे बताया, और लास्ट में एक यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ एक बोला गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ। Another point worth a mention is the system of evaluation followed by most professional and degree programs in India. Students are given 25 to 50 of their final grades of a given semester via continuous and comprehensive internal evaluation in the form of pen and paper tests, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और डिफरेंट बहुत सारा चीज़ों के माध्यम से, प्रेजेंटेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से स्टूडेंट्स जो 25% से 50% मार्क्स है, वो जो मोस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज है इंडिया में या फिर डिग्री कोर्सेज है इंडिया में, स्टूडेंट्स देते हैं पेन एंड पेपर। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स 25 से 50% स्कोर किए हैं ऑलरेडी ये एग्जाम्स दे के, वहाँ पे क्यों फोर्स किया जा रहा है स्टूडेंट्स को इस टाइम के अंदर फिर से एग्जाम देने के लिए? Why is it that intermediate year students can be evaluated and promoted on the basis of this course while the final year students cannot, when in the fact of both sets of students have to put in the same amount of effort to achieve good scores in these assignments? मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है जहाँ पे इस असाइनमेंट में या फिर असेसमेंट पे स्टूडेंट्स सेम ही हार्डवर्क करते हैं एग्जाम देने के लिए, वो किसी भी तरह हो सकता है, पेन एंड पेपर टेस्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट्स हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, डिफरेंट और भी चीज़ हो सकता है। तो इस टाइम के अंदर ये सब चीज़ जो स्टूडेंट 25 से 50% दे के आए हैं, जहाँ पे इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इवोल्यूटेड हो सकते हैं, प्रोमोटेड हो सकते हैं, वो मार्क्स देख के वहाँ पे क्यों फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इवोल्यूटेड नहीं हो सकते, ये भी पूछा गया है पीएम मोदी से। तो बहुत सारा क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं पूछा गया है पीएम मोदी के, आप बोल सकते हैं सामने बहुत सारा क्वेश्चन रखा गया है। जो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये डिफरेंट स्टेट से जो 31 स्टूडेंट्स हैं, क्या क्या बोला गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, मैंने आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है पीएम मोदी की तरफ से, और कल सुप्रीम कोर्ट से क्या आंसर आता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नए तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक यूनिवर्सिटी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए